इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और नए टॉपिक के बारे में है जो कि 9 क्लास में है। जैसे 9 क्लास में आपका पहला टॉपिक जो होता है वो है नंबर सिस्टम। वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप लोग जानते हैं कि इसके बारे में हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि जानते हैं नंबर सिस्टम में नंबर्स को दो फॉर्म में बांटा गया। वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उनको दो टाइप्स में बांटा गया है। नंबर सिस्टम में वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उसको दो टाइप्स में बांटा गया है। जो पहला नंबर्स है वो होता है रियल नंबर और दूसरे में आता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जितने भी नंबर्स अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स होता है। इमेजिनरी नंबर्स वैसे नंबर्स हैं जिन्हें हम लोग क्लास 11 के बाद देखेंगे। क्लास 11 में 12 में उसके बाद आएगा। क्लास 10 तक सिर्फ हम लोग को रियल नंबर पढ़ना है। तो रियल नंबर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रेशनल नंबर, आपने सुना ही होगा क्लास 8 में, क्लास 7 में, क्लास 6 में रेशनल नंबर। फिर आते हैं इरेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर्स। अब हमको ये देखना है कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में देखा होगा रेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो लेकिन क्लास 9 में सिर्फ वही कंसेप्ट इसके लिए यूज़फुल नहीं है। जैसे कि क्लास 8, 7 में हम लोग देखे थे कि रेशनल नंबर a number which can be written in the form of p by q where q नॉट इक्वल टू 0। बस ये देखे थे क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में। लेकिन क्लास 9 में जो रेशनल नंबर्स है वो तो ये होते हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना रहे, p बाई क्यू के फॉर्म में हो, जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो उसे रेशनल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे नंबर्स हैं जो रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि अपने जितने भी अपने नेचुरल नंबर वो सारे रेशनल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर्स है। फिर अपने इवन नंबर भी, होल नंबर भी रेशनल नंबर्स है। होल नंबर भी कैसे नंबर्स है, रेशनल नंबर। हाँ, याद रखिए होल नंबर भी रेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस ऐसा भी आ सकता है कि बताओ जीरो होल नंबर है या फिर रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल नंबर है। तो वैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि होल नंबर रेशनल नंबर से है और होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। जिसके कारण अगर होल नंबर रेशनल नंबर्स हुआ तो जीरो भी रेशनल नंबर्स होगा ही। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से जवाब देते हैं। रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, होल नंबर भी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फिर आते हैं अपने इंटीजर्स दोनों तरह के इंटीजर्स, चाहे इंटीजर्स पॉजिटिव वाले हों या फिर चाहे इंटीजर्स नेगेटिव वाले हों, बोथ आर रेशनल नंबर्स। सारे रेशनल नंबर ही हैं, बोथ आर रेशनल नंबर। अब आते हैं जैसे कि अपने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर। ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। तो ये तो बात हो गया रेशनल नंबर्स का, लेकिन और कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशन है वो भी रेशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। जैसे कि इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अगर हम पढ़े हैं कि रेशनल नंबर्स किसके फॉर्म में होते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। रेशनल नंबर्स p बाई क्यू के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया जाए 20/6, तो ये जो रेशनल नंबर्स हैं अगर हम इसको डिवाइड दें, अगर हम लोग डिवाइड देते हैं तो आंसर आता है कितना,
3.3333। तो देखो ये तो ना तो टर्मिनेट हुआ, ये नंबर ना तो टर्मिनेट हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं है लेकिन नंबर्स रिपीटिंग है। नंबर 3.3 का बार आ रहा है, ऐसे नंबर्स है। लेकिन एक और नंबर देखते हैं 22/7। इसको अगर हम लोग डिवाइड देते हैं 3.143273645, तो ये ऐसे नंबर्स हैं ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। ये नंबर ना तो टर्मिनेट हुआ लेकिन नंबर्स रिपीटिंग है। तो ऐसे जब नंबर्स आ जाते हैं तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कैसे बोलेंगे कि वो नंबर रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर्स। तो वो कंसेप्ट हम लोग 9 में देखने वाले हैं कि 9 में ऐसे कंसेप्ट को कैसे क्लियर करते हैं। तो ऐसे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन से टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर इरेशनल नंबर्स। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे कंसेप्ट के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हाँ 4/2, ये 2 से कट गया 2 टाइम्स में, तो ये तो नंबर टर्मिनेटिंग है। नंबर्स कैसा हुआ? टर्मिनेटिंग। ये नंबर्स क्या हो गया? टर्मिनेट। नंबर्स टर्मिनेट हो गया। नंबर्स क्या हो गए? टर्मिनेट। तो जिसके कारण हाँ, तो रेशनल नंबर्स में जो नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स में जो नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर्स में 2 तरह के नंबर्स आ सकते हैं। चाहे नंबर टर्मिनेटिंग हो तो वो रेशनल नंबर्स हो गए, या फिर चाहे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग हो। और नॉन टर्मिनेटिंग के 2 केस होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में जो नंबर्स हैं वो नॉन रिपीटिंग वाले हों, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीट करें, रिपीटिंग नंबर्स हो। कैसे नंबर्स हो? रिपीटिंग नंबर्स। तो उसको कहेंगे हम लोग कि वो सारे नंबर्स क्या हैं? हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स सिर्फ रेशनल नंबर्स में आते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जांपल्स में देखा, जैसे एक एग्जांपल लेकर बताते हैं कि 20/3, 3 से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 6.66666। देखो ये नंबर ना तो टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन नंबर्स रिपीट हो रहा है ना। टर्मिनेट हुआ नहीं लेकिन नंबर्स कैसे हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, जिसके कारण हम लोग बोल सकते हैं ये 20/3 कैसे नंबर्स हैं? रेशनल नंबर्स हैं। क्योंकि रेशनल नंबर्स में हम लोग अभी देखें नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन अब आता है इरेशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कि इरेशनल नंबर फिर क्या होंगे? सारे नंबर्स तो रेशनल नंबर्स हो गए, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, सारे नंबर्स तो रेशनल नंबर्स हो गए हैं। लेकिन इरेशनल नंबर्स में कैसे नंबर्स आते हैं? तो इरेशनल नंबर्स में वैसे नंबर्स आते हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में अभी हम बताएं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 2 तरह के होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है वो 2 तरह के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 2 तरह के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर 2 तरह के हो जाएंगे। पहला जो होता है वो होता है रिपीटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन कैसा है? रिपीटिंग है, रिपीट करेगा। और जो दूसरा है वो है नॉन रिपीटिंग नंबर। ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। तो जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, जो रिपीटिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ऐसे नंबर्स इरेशनल नंबर हो गए, इरेशनल। तो ये होते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स में सिर्फ एक तरह के नंबर्स आते हैं जो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो जब ऐसे नंबर्स आए तो उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। जैसे पाई अपना कैसा नंबर्स है? पाई हो जाएगा इरेशनल नंबर्स। जो पाई है वो अपना इरेशनल नंबर्स है। पाई कैसा नंबर्स है? इरेशनल नंबर्स। पाई इरेशनल नंबर्स होता है क्योंकि ये तो ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। लेकिन पाई का एक कॉन्सेप्ट है, अगर पाई को हम लोग 22/7 लिखें
22/7 लिखें तो इसको हम लोग रेशनल नंबर में कैटेगराइज करते हैं, इसको रेशनल नंबर्स के लिए कैटेगराइज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग पाई का वैल्यू पाई लिखें और 3.14 ऐसा लिखें तो इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इरेशनल नंबर्स में, ये इसको कैटेगराइज करते हैं इरेशनल नंबर में। ये पाई का कॉन्सेप्ट है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है किसी भी मैथमेटिशियन से कि वो रेशनल है या फिर इरेशनल। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पाई अगर रेशनल नंबर है, सिंबल दे पाई अगर रेशनल नंबर, तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर 22/7 दे तो उसको हम लोग रेशनल नंबर्स में कंसीडर करेंगे। तो ये है नंबर सिस्टम के दो टर्म, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप क्वेश्चंस में अपना कमेंट्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक का गुड बाय।